हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। भगवद गीता का सुंदर पाठ चल रहा है। अध्याय 5 चल रहा है जिसका शीर्षक है कर्म योग। इससे पहले भगवान ने ज्ञान योग हमें बताया था। उससे पहले भगवान ने कर्म योग के बारे में बताया था कि कोई व्यक्ति बिना कर्म किए रह ही नहीं सकता और हमें कर्म का परित्याग कैसे करना है ये भगवान बता रहे थे। लेकिन अर्जुन को वो सब बातें समझ नहीं आ रही। तब अर्जुन ने नया प्रश्न किया कि हे प्रभु, मुझे कर्म का त्याग करना है या भक्ति युक्त कर्म करना है, मुझे करना क्या है। तो वो सब भगवान अब एक्सप्लेन कर रहे हैं। जो लास्ट एपिसोड था भगवान ने उसमें हमें बताया कि जो व्यक्ति भक्ति पूर्वक कर्म करता है उसकी आत्मा शुद्ध हो जाती है, और आत्मा अगर शुद्ध हो गई तो वह अपने मन और इंद्रियों को कंट्रोल में रख सकता है। ऐसा व्यक्ति सभी को प्रिय होता है, सभी उसके मित्र होते हैं, वह किसी का शत्रु नहीं होता। तो किसी को अगर कोई मित्र बनाने हैं, मित्र बनाने का शौक है, अच्छे अच्छे मित्र बनाने हैं, तो उसका स्वभाव अच्छा होना चाहिए, वह सबसे वेल बिहेव्ड होना चाहिए। तो उसका अल्टीमेट सोर्स है क्या? उसका अल्टीमेट सोर्स भक्ति है, क्योंकि अगर वो भक्ति करेगा तभी वह अपने मन और इंद्रियों को कंट्रोल में रख पाएगा, तभी वह गुस्से की भावना से बचेगा या किसी और गलत कार्यों से बचेगा, जिसकी वजह से उसका बिहेवियर अच्छा हो जाता है और सभी को वह प्रिय होता है। हरे कृष्णा। अब आगे बढ़ने से पहले हम भगवान की वंदना करेंगे, गुरु महाराज की वंदना करेंगे। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नैव किंचित करोमि इति योक्तः मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् सपृशन् जिघ्रन् आश्नन् गच्छन् स्वप्न श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। हरे कृष्णा। दिव्य भावनामृत युक्त पुरुष देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, खाते, चलते फिरते, सोते तथा श्वास लेते हुए भी अपने अंतर में सदैव यही जानता रहता है कि वास्तव में वह कुछ भी नहीं करता। बोलते, त्यागते, ग्रहण करते या आंखें खोलते बंद करते हुए भी वह यह जानता रहता है कि भौतिक इंद्रियां अपने अपने विश्व में प्रवृत्त हैं और वह इन सब से पृथक है। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर भगवान ने हमें क्या संदेश दिया है? भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति दिव्य भावनामृत में लगा हुआ है, दिव्य भावनामृत मतलब कृष्ण भावनामृत, अर्थात उसे ज्ञान हो गया है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, और इस शरीर से जितनी भी चीजें जुड़ी हुई हैं, हमारी मन तथा हमारी सभी ज्ञान इंद्रियां, हमारी कर्म इंद्रियां, कौन कौन सी ज्ञान इंद्रियां होगी? हमारे कान हो गए जो सुन रहे हैं, नाक होगी जो सूंघ रही है, त्वचा होगी जो ढक रही है हमें, जीवा हो गई जो हमें स्वाद का आस्वादन करा रही है, टेस्ट बता रही है हमें, आंखें हो गई जो हम जिससे हम देख पा रहे हैं। इस तरह हमारी ज्ञान इंद्रिया और कर्म इंद्रिया, हमारी हाथ पैर, ये सब कर्म इंद्रिया हो गई। तो जब व्यक्ति दिव्य भावनामृत में होता है तब उसे ये पता चल जाता है कि मैं आत्मा हूँ, और जो ये सब क्रियाएं हो रही हैं, सूंघने, देखने, चलने फिरने और सब चीजों की, ये मेरा शरीर कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ। जो सूंघ रहा है, मेरी इंद्रियां सूंघ रही हैं कि उसके अच्छी चीज सूंघनी है या बुरी, वो उसकी मर्जी है। कोई किसी को देख रहा है, वो मेरी आंख रूपी इंद्री की मर्जी है, मेरी इंटेलिजेंस से, मन की वजह से आंखें जो देख रही हैं, आंखें भी हमारी इंद्रियां होगी कि ये इंद्रियां क्या देख रही हैं, ये देख रही हैं, मैं नहीं देख रहा। मैं तो सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, सच्चिदानंद भगवान का एक अंश हूँ, तो मैं यह कुछ नहीं कर रहा। जो भी कर रहा है मेरी इंद्रियां कर रही हैं, अपने अपने विषयों के प्रति आसक्त होकर। अगर कोई किसी से लड़ाई कर रहा है तो मतलब यह है कि मैं लड़ाई नहीं कर रहा, मेरी इंद्रियां लड़ाई कर रही हैं।
मेरी मन बुद्धि अहंकार ने मेरे हाथ पैर रूपी इंद्रियों को आदेश दिया कि तुम इससे लड़ो, मेरे मुख को ऐसा आदेश दिया, मेरी जीवा को ऐसा आदेश दिया कि तुम उसको ऐसे ऐसे वचन बोलो। मन ने, बुद्धि ने, अहंकार ने ऐसा आदेश दिया इन इंद्रियों को, लेकिन मैं नहीं कुछ कर रहा। अगर मुझे कोई कष्ट हो रहा है, मतलब मेरे शरीर को कष्ट हो रहा है, मुझे नहीं हो रहा। मैं तो सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हूँ, भगवान का एक अंश हूँ, तो मुझे कैसा दुख? मुझे कोई दुख नहीं हो रहा। जो भी हो रहा है इस शरीर को हो रहा है। अगर किसी ने किसी की इंसल्ट कर दी, जो दिव्य भावनामृत में स्थित है वो क्या कहेगा? मेरी कोई इंसल्ट नहीं हुई, मेरे अहंकार की इंसल्ट हुई है। मेरे अहंकार को ऐसा लगा कि मुझे किसी ने विश नहीं किया, गुड मॉर्निंग नहीं बोला, जो मैं बॉस हूं सबका। मैं बॉस नहीं हूं, मेरा ये शरीर बॉस बना हुआ है, मेरे मन की वजह से, मेरी बुद्धि की वजह से, मेरे अहंकार की वजह से। तो ये मन बुद्धि अहंकार, इनको ऐसा लग रहा है कि इंसल्ट हो गई। मेरी कोई इंसल्ट नहीं हुई, मेरे अहंकार की इंसल्ट हुई है। मेरे इस शरीर के अंदर जो अहंकार भरा है उसकी इंसल्ट हुई है। तो ये भगवान यहाँ पर बताना चाह रहे हैं कि सभी भौतिक इंद्रियां अपने अपने विश्व में लगी हुई हैं और मेरी आत्मा से वो पृथक हैं, आपस में भी पृथक हैं, मतलब अलग हैं, और मेरी आत्मा से भी अलग है, मतलब मेरे से अलग हैं। मेरी आत्मा तो कोई शब्द नहीं बनता, क्योंकि मैं खुद ही आत्मा हूं। ठीक है, मैं आत्मा हूं। मैं कौन हूं? मैं आत्मा, ये शरीर नहीं हूं। तो जो भी हमारे इस शरीर के अंदर विद्यमान है, जो इंद्रियां हैं, वो अपने अपने कार्यों में लगी हुई हैं और आत्मा से वो भिन्न हैं। तो आत्मा कुछ नहीं करती, आत्मा तो सिर्फ भगवान के चिंतन में लगा रहना चाहती है। वो हमारे इस मन बुद्धि अहंकार के ऊपर डिपेंड है कि वो आत्मा को ये आनंद प्रदान करती है या नहीं करती। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर भगवान यही संदेश दे रहे हैं कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं। अगर हम आत्मा हैं तो जो भी कार्य इस शरीर द्वारा हो रहे हैं वह मैं नहीं कर रहा, वो मेरी इंद्रियां कर रही हैं, अपनी मर्जी से कर रही हैं। कोई गलत दृश्य देख रही हैं या भगवान को देख रही हैं, अच्छा दृश्य देख रही हैं, तो वो मेरा मन बुद्धि उससे करवा रहा है आंखों से, ना कि मैं वो कर रहा हूं। मैं तो इस पाप पुण्य के चक्र से भी मुक्त हूं, लेकिन जो मेरा सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि अहंकार, इसी को पीड़ा होती है, इसी का आदर सम्मान होता है। मतलब ये फील करता है कि मेरा आत्मसम्मान हुआ है या मेरी इंसल्ट हुई है, ये फील करता है। मैं कुछ फील नहीं करता। अगर कुछ चुभता है तो ये शरीर फील करता है, मैं फील नहीं करता, क्योंकि ये शरीर मन और बुद्धि को सिग्नल देगा कि मेरे साथ ये हो चुका है। ये शरीर देगा सिग्नल कि ऐसा मुझे चुभा है, कुछ ऐसा ब्लड निकल रहा है। मेरी आत्मा को कोई कष्ट नहीं पहुंच रहा। यानी कि जो भी कार्य हो रहा है, ये शरीर और मन बुद्धि अहंकार, इन दोनों के बीच का परस्पर तालमेल चलता रहता है। इस वजह से हमें कुछ भी आभास होता है। हरे कृष्णा। आत्मा हमेशा मुक्त रहती है सभी प्रकार के पाप पुण्यों से। अब यहाँ पर यह सवाल मत उठा देना कि जब आत्मा का कोई कसूर ही नहीं, पाप पुण्य से मुक्त है, तब फिर आत्मा को क्यों कष्ट होता है? भगवान आत्मा को क्यों दंड देते हैं कि कभी इस शरीर में डाल दी, कभी उस शरीर में डाल दी, या फिर नरक में डाल दिया, स्वर्ग में डाल दिया? आत्मा को क्यों कष्ट दिया? तो यहाँ पर इसका उत्तर यह है, आत्मा को कभी कोई कष्ट नहीं होता। आत्मा तो खुद कह रही है यहाँ पर कि मैं अलग हूँ, शरीर से अलग हूं, मन बुद्धि अहंकार से अलग हूं। जो कष्ट पहुंचता है वो मन बुद्धि अहंकार को पहुंचता है, इसके अलावा किसी और चीज को नहीं पहुंचता। आत्मा को तो कोई कष्ट होता नहीं, आत्मा को कोई टच भी नहीं कर सकता, कोई जला नहीं सकता, कोई उड़ा नहीं सकता। तो ये भगवान ने तो बताया है हमें पिछले अध्यायों में कि आत्मा का तो कुछ हो ही नहीं सकता, नष्ट भी नहीं हो सकती। तो आत्मा को कैसा दुख? जो दुख होता है उस सूक्ष्म शरीर को होता है। आत्मा के साथ ना एक सूक्ष्म शरीर चलता है, मन बुद्धि अहंकार। जो यातनाएं मिलती हैं उसे ही मिलती हैं। जैसे आज हमें यह फील हो रहा है कि मुझे सुई चुभ गई, मुझे पत्थर लग गया या कुछ और हो गया, आत्मा को आज भी कोई कष्ट नहीं है। जो कष्ट हो रहा है मन बुद्धि अहंकार को हो रहा है इस शरीर की सहायता से। तो वही बाद में भी होता है। आत्मा के साथ सूक्ष्म शरीर जुड़ा होता है, या ये कह लो कि आत्मा सूक्ष्म शरीर के साथ जुड़ी होती है। तो जो भी प्रॉब्लम्स आनी है वो सूक्ष्म शरीर को आनी है, जो यातनाएं मिलनी है सूक्ष्म शरीर को मिलनी है। आत्मा को तो रहने के लिए कोई ना कोई घर चाहिए, सिर्फ आत्मा का ये सिस्टम रहता है। वरना आत्मा तो
सच्चिदानंदमय श्री कृष्ण का एक छोटा सा अंश है, तो स्वयं भी ये सच्चिदानंदमय है। हरे कृष्णा। तो जैसा कि हमने कल भी ये बात की थी कि अब हम ज़्यादा स्पीड से भगवत गीता को नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा करेंगे, एक एक श्लोक, दो श्लोक। बिल्कुल भी अगर हमें ज़्यादा समझना है तो हम एक श्लोक भी कर सकते हैं। जैसे आज हमने 2 श्लोक किए हैं, तो हम एक एक श्लोक भी हम कर सकते हैं, ताकि ढंग से समझ में आए। हमें इसको अपने जीवन में उतारना है, पाठ को कंप्लीट नहीं करना। ये नहीं सोचना कि पाठ कंप्लीट करना है, चलो हो गया। हमें समझना है इसको, धीरे धीरे हम इसको समझेंगे, अपने लाइफ में यूटिलाइज करेंगे, इसका अपने जीवन में उपयोग करेंगे। हरे कृष्णा। सभी साथ में बोलेंगे, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।